नमस्कार दोस्तों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अप टू एजुकेशन। बच्चों, ये हमारा सैंपल पेपर थर्ड का थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF मिल जाएगी। आपको पूरा सैंपल पेपर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 से पहले इंस्ट्रक्शन बच्चों कि वही आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 5 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 3 के ही आंसर देने हैं। वो 3 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर है, वो 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिख देने हैं। रिसेप्शनिस्ट इन अ होटल, her job is to maintain the records of guests in a spreadsheet. To simplify her work, she has to create a macro. Okay. यानी कि अनीता एक होटल में काम करती है रिसेप्शनिस्ट का, और उसका काम है कि जितने भी गेस्ट हैं उसके उनका रिकॉर्ड रखना। इसके लिए उसने क्या किया है कि उसने अपने काम को आसान बनाने के लिए उसने एक माइक्रो बनाया है। अब हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस है और इनके आंसर्स आपको देने हैं। ये बच्चों 1 1 मार्क्स के होंगे क्योंकि 4 मार्क्स का है टोटल क्वेश्चन और 4 नंबर का ही आपका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिया गया व्हाट इज माइक्रो। तो अ माइक्रो रेफर टू द नेम एज रिकॉर्डेड sequence of command or keystrokes that are saved in a spreadsheet for later use. ओके, माइक्रो रिकॉर्डर क्या होता है? एक्चुअली इसका पूरा नाम माइक्रो रिकॉर्डर है। और माइक्रो रिकॉर्डर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको एक्सेल में कोई टेबल बनानी है और ये टेबल आपको पर डे बनानी है। पर डे आप एक टेबल को बनाने में आधे घंटा वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करिए, आप एक्सेल में पहुंचिए। तो जब आप माइक्रो का यूज करते हैं तो आप वो टेबल बनाते हुए जैसे आप माइक्रो रिकॉर्डर ऑन करते हैं वो आप पूरी टेबल बना लीजिए। और टेबल बनाने के बाद फिर आप अपना माइक्रो स्टॉप कर दीजिए और उसमें एक शॉर्टकट की डिफाइन कर देंगे। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट टाइम आपको कोई माइक्रो बनाना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, वो शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे और आपकी पूरी की पूरी टेबल बन करके रेडी हो जाएगी। इस चीज बच्चों हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की हुई है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसका पार्ट बी है, हाउ आर दे यूजफुल, यानी कि माइक्रो रिकॉर्डर यूजफुल कैसे हो सकता है। तो sometimes you have task in a spreadsheet that you do repeatedly infrequently। कहने का मतलब कई बार आप एक्सेल शीट में कई ऐसे टास्क होते हैं जिनको आपको लगातार बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि आपको बार बार उतनी मेहनत करनी पड़ती है और आप बार बार आपको उतना उतना ही टाइम आपको बार बार कंज्यूम करना पड़ता है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप एक माइक्रो रिकॉर्ड करके सिर्फ एक शॉर्टकट की से वो सारा काम एक बार में रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं, व्हाट इज द कमांड फॉर रिकॉर्ड माइक्रो इन किल। तो आप कमांड लिख लीजिए, यहाँ पे आ जाता है फिलर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम बोलते हैं इनको स्टेप्स। आप चाहे तो इनको स्टेप फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक ओपन एमएस एक्सेल, गो टू डेटा टैब, लाइक इस तरीके से अगर आप लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखते तो वैसे तो मुझे ऐसा ही पसंद है। स्टेप 1, ओपन एमएस वर्ड, ओपन एमएस एक्सेल और ओके। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, कमांड टूल पे जाना है। स्टेप 2 हो जाएगा आपका गो टू कमांड टूल। ओके, कमांड टूल में जाना है, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइक्रो। ठीक है, थर्ड, क्लिक ऑन माइक्रो, ऑन माइक्रो। ठीक है ना। और उसके बाद जब आप माइक्रो पे जाएंगे तो फोर्थ आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड माइक्रो, रिकॉर्ड माइक्रो। ओके, बस इतना है। अब चलते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर डी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, नेम एनी टू स्प्रेडशीट प्रोग्राम अदर देन कैल्क। यानी कि आपको एक्सेल के अलावा किन्हीं दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखने, कैल्क को हटा करके। ओके, तो इसका आप लिख सकते हैं, पहला है आपका एमएस एक्सेल। ठीक है, पहला एक्सेल ही है, यहाँ पर सिर्फ कैल्क को छोड़ करके लिखना है। तो पहला एक्सेल हो गया आपका। दूसरा है आपका लोटस
ठीक है ना। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो ये दो सॉफ्टवेयर हो गए। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये फिनिश हो गया। बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अब हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। तो 18 में दिया जा रहा है हैप्पी वैली स्कूल्स इज द कंडक्टिंग एन ओपन वर्कशॉप एंड साइबर क्राइम। ठीक है ना। तो ये हमारा वेब एप्लीकेशन चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है ना। अब एंड सिक्योरिटी मिसेस स्टूडेंट फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल कैन आल्सो अटेंड द वर्कशॉप। गुड। फॉर दिस स्कूल वांट टू सेंड एन इनविटेशन लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। चलिए, तो ये बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो वेब एप्लीकेशन का ना होकर के किसका है, MS वर्ड का, यानी कि डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन का है। ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। तो नेम परिचय दिया गया है, नेम द वर्ड प्रोसेसर टूल टू रेडी द अबव टास्क। तो सिंपल सा है बच्चों, इसका बहुत छोटा सा आंसर बनेगा मेल मर्ज। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, मेल मर्ज, मेल मर्ज। ओके, इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। दूसरा है डिफाइन द टूल, यानी कि आप इसको, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मेल मर्ज डिफाइन करना है। व्हाट इज द मेल मर्ज। तो इसके लिए आप लिख सकते हो मेल मर्ज इज द फीचर ऑफ MS वर्ड प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली मैनेज या मर्ज द कॉमन टेक्स्ट विद द सेट ऑफ डेटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ जनरेट पर्सनलाइज्ड लेटर्स। बच्चों अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मेल मर्ज किस तरीके से काम करता है, मेल मर्ज क्या करता है बच्चों, कि जैसे कि आपका कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ मैसेज है और उसको आपको मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना है, तो आप इजीली जो है, आप उन पार्टिसिपेंट्स की या रिसीवर्स की आप लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट के साथ बना करके मेल मर्ज को यहाँ पर इंसर्ट करा दीजिए। बच्चों अगर आपको यूज करना नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं इसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा और आप तक डिलीवर हो जाएगा कि हाँ मेल मर्ज कैसे काम करता है। थर्ड क्वेश्चन है नेम द कंपोनेंट रिक्वायर फॉर द प्रोसेस, यानी कि अब यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट जो है आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है। तो पहला कंपोनेंट है डेटा सोर्स, डेटा सोर्स हो गया आपको। ठीक है ना। इन मेन टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कह सकते हो कि मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट के बाद है कह सकते हो कि रिसिप्ट लिस्ट। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं बच्चों जो आपको मेल मर्ज यूज करते हुए आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू एप्लीकेशन, सेम एज है जैसा यहाँ पर था, नेम एनी टू एप्लीकेशन दैट दे आर शुड यूज फॉर द पर्पस। तो सबसे पहले पहला तो आपका क्या हो जाएगा, MS वर्ड हो जाएगा। MS वर्ड प्रोग्राम दैट कैन बी मेल मर्ज एंड ओपन ऑफिस राइटर हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया और MS वर्ड हो गया। ठीक है ना। तो कई सारे सॉफ्टवेयर हो गए, ओपन ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर और MS वर्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पूछा गया है, हमने 3 आपको बता दी, आप इनका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको टेबल दी गई है और टेबल में सबसे पहले क्या पूछा गया है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलना ही मिलना है, तो इस तरीके से आप इसको ले लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये टेबल दी गई है। आप सभी को पता है कि इनको हम लोग फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना। ये आपके रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। इसको हम डेटा आइटम्स बोलते हैं। इन पर्टिकुलर आइटम्स जो है ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये डेटा आइटम्स कहलाते हैं सब। ओके, चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन टेबल। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये टेबल किस तरीके से बनी हुई है, ये आपको डिफाइन करना है। तो सिंपली आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, आप ये देख लीजिए।
तो सबसे पहले क्या है, आप फील्ड देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देना द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन टेबल, द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन टेबल, गिवन टेबल। ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले जो फील्ड थी आपकी, फील्ड आपका था स्टूडेंट आईडी, आईडी। उसके बाद दूसरा था स्टूडेंट नेम, नेम। तीसरा था मार्क्स 1, दूसरा था मार्क्स 2, फिर था मार्क्स 3। ओके, इतना ही था। अब इनका जो है डेटा टाइप हम लोग देख लेंगे। तो जो स्टूडेंट आईडी है उसका डेटा टाइप था इंटीजर, इंटीजर। अगर डेटा टाइप बच्चों आपको नहीं पता है तो आप मैसेज करिए, करेक्टर और 20। 20 क्या है बच्चों, ये लेंथ है, यानी कि आपके जो करेक्टर की लेंथ होगी वो मैक्सिमम कितनी है, 20 है। इसका क्या है, इंटीजर, इंटीजर। और इसका भी इंटीजर। ये बच्चों ये हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया है हमारा, ये रहा, राइट द एसक्यूएल कमांड्स फॉर। अब आपको करना क्या है, एसक्यूएल कमांड्स राइट करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। बच्चों जो हम लोगों ने सैंपल पेपर 2 देखा था उसमें हमको एक क्वेश्चन मिला था जिसमें रिकॉर्ड हमने ऐड किए थे, यानी कि एसक्यूएल कमांड लिखा था रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। ठीक है ना, चलिए हम लोग चलते हैं और ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रिकॉर्ड ऐड करते हैं हम लोग। पहला है बच्चों, यहाँ पर आपका जो है टेबल नेम जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप एसक्यूएल कमांड्स लिखते हैं तो आपके टेबल का नाम है मार्क्स, MARKS। ओके, मार्क्स, ये जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ए का आंसर है आपका, ए का आंसर है। इंसर्ट आ जाएगा, इंसर्ट इनटू। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, मार्क्स। ठीक है ना, ये हमारा टेबल नेम है बच्चों, मार्क्स वैल्यू, वैल्यूज। अब यहाँ ब्रैकेट में हम लोग रख लेंगे जो हमारी वैल्यू है, ये हो गया 100 नेम। नेम है इधर दिव्या शर्मा, दिव्या शर्मा 77, 56 और उसके बाद 67। ये बच्चों हमको रिकॉर्ड्स दिए गए हैं और ये है आपका टर्मिनेटर साइन। इसको क्लोज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। ये देखिए, यही आपका दिया गया है 1009, दिव्या शर्मा 77, 56 और 67, ये जो मैच कर रहे हैं। ओके, हाँ ये। अब हम यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, मॉडिफाई द मार्क्स ऑफ निधि सिंह। निधि सिंह के मार्क्स जो है हमको मॉडिफाई करना है। लाइक निधि सिंह कहाँ है, ये है, ये। तो यहाँ पर 91 की जगह पर हमको क्या रखना है, सॉरी 98 की जगह पर हमें रखना है 97। इसको पहले इरेज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। सॉरी हाँ, ये कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर 98 की जगह पर 97 करना है, और 87 की जगह पर 89 करना है, और 84 की जगह, यहाँ पर 89 की जगह पर 84 करना है। ठीक है ना, ये इतना अपडेट करना है। ओके, तो चलिए आगे इसके लिए भी हम कमांड लिख लेते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अपडेट कमांड। तो बी है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे अपडेट। कहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, मार्क्स में। हमारा टेबल नेम है सेट, सेट है क्या, मार्क्स 1। बच्चों पूरा नाम लिखेंगे, जो भी फील्ड का पूरा नाम होगा जैसा होगा वो। तो मार्क्स 1 इक्वल 97, कॉमा मार्क्स 2 इक्वल 89, कॉमा मार्क्स 3 इक्वल 84। ओके, ये थे
अब ये करना कहाँ पर है, ये तो अपडेट करना है, लेकिन कहाँ पर करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर, वेयर स्टूडेंट, STUD नहीं है, स्टूडेंट NAME, स्टूडेंट नेम इक्वल निधि, निधि सिंह, और उसके बाद ये टर्मिनेटेड साइड। ओके, इसके बाद देखिए कि क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है चेंज द कॉलम नेम मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 विद इंग्लिश, मैथ, IT रिस्पेक्टिवली। ओके, चलिए, तो इसके लिए भी हम लोग SQL कमांड्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंजमेंट यानी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो जब हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, अल्टर लगा देंगे। तो यहाँ पर हो गया अल्टर, अल्टर हो गया, अल्टर टेबल, TABLE टेबल, अल्टर टेबल, और यहाँ पर क्या होगा, मार्क्स यानी कि टेबल नेम, RS, रीनेम कॉलम आ जाएगा, रीनेम कॉलम, कॉलम मार्क्स 1 टू इंग्लिश, MKS मार्क्स 1 टू इंग्लिश, कॉमा मार्क्स 2 फिर से यहाँ पे यूज किया जाएगा बच्चों रीनेम कॉलम, रीनेम कॉलम मार्क्स 2 टू मैथ, और उसके बाद फिर से कॉमन लगेगा, फिर यहाँ पर सेम चीज लिखी जाएगी, रीनेम कॉलम रीनेम कॉलम मार्क्स 3 टू IT, और यहाँ पे से कॉलम, यहाँ पर आपका टर्मिनेटर। तो अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश हो गया, ठीक है ना। 17, 18, 19 फिनिश हो गया, 2 क्वेश्चन और रह गए, तो वो दोनों क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं आगे ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों, Aditya is an office manager and he is manage the record of employee of that company. तो there are 2 tables in company database। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको डेटाबेस का ही है। The first table is employee with holder personal information and employee such their ID name, their department, etc. Another table is salary that holds information about their salaries and other parts. Both the table are related to each other. Okay. Answer the following questions based on the above information. Okay. चलो थोड़ा सा इधर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है which is the most appropriate field in the employee table be related to the two table। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर दोनों में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन होगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, यानी कि आपको टेबल 1 पे भी एम्प्लॉय आईडी मिलेगा और टेबल 2 पे भी एम्प्लॉय आईडी मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, appropriate field in the employee table to related to fields to tables। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी। ओके, डिफाइन फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है बच्चों, फॉरेन की ऐसा होता है कि एक्चुअली में देखिए एग्जांपल से समझते हैं फॉरेन की क्या होता है। तो फॉरेन की का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है,
जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी, ये मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी है, जहां पर इनका नेम और इनकी पोस्ट आ जाती है, ठीक है। ये टेबल बना रखी है हमने, और इसी की एक टेबल हमने बना रखी है जिसमें आपके एम्प्लॉय आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और सैलरी है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए कि एम्प्लॉय आईडी इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। ये हमारी, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि टेबल 1 कौन सी है और टेबल 2 कौन सी है। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारी ये टेबल 1 है और ये हमारी टेबल 2 है। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए एम्प्लॉय आईडी आपको मिल रहा है और यहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी मिल रहा है। तो जब हम इन टेबल के बीच में रिलेशन जनरेट करेंगे, इन टेबल्स के बीच में आपस में रिलेशन जनरेट करेंगे, तो इसी फील्ड में यहाँ पर अगर हमने प्राइमरी की लगा रखी है इस फील्ड में और एम्प्लॉय आईडी में, ठीक है ना, प्राइमरी की, और यहाँ पर जाकर के जब हम यहाँ पर भी प्राइमरी की ही लगाएंगे, तो बच्चों यही इस जगह के लिए क्या बोलेगा, फॉरेन की बोली जाएगी, ठीक है ना। पहली टेबल के लिए जिस फील्ड में प्राइमरी की लगा होगा, उसी फील्ड पर दूसरी टेबल के लिए वो फॉरेन की कहलाएगा। ओके, फॉरेन की समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द कंपोजिट की। तो a composite key is a combination of two of more field that together uniquely identify the record। बच्चों कई बार क्या होता है कि जैसे प्राइमरी की का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइमरी की सिर्फ एक ही टेबल पे लग सकती है, उनके पास कितनी भी फील्ड हो डजेंट मैटर, लेकिन एक ही फील्ड में लग सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको कई सारे फील्ड्स में प्राइमरी की चाहिए होती है। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग कई फील्ड्स को आपस में कंबाइन करके प्राइमरी की लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फील्ड ऑफ सैलरी टेबल दैट कैन बी फॉरेन की। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी, जैसे अभी हमने बताया था कि आपका जैसे टेबल 1 है और टेबल 2 है, तो यहाँ पे जब एम्प्लॉय आईडी दूसरे से मिलेगा जाकर के, तो दूसरी वाली टेबल का क्या कहलाएगा, फॉरेन एम्प्लॉय फॉरेन की बोलेगा, बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है अंकिता, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन है, अंकिता ऑन अ स्मॉल शॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि उसकी एक छोटी सी शॉप है जहाँ पर एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है। शी सेल हर प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट, ठीक है, वो सारे अपने प्रोडक्ट जो है इंटरनेट पे सेल करती है। हेल्प हर बाय अंडरस्टैंडिंग द सम ऑफ द टर्म्स यूज व्हाइल सेलिंग और परचेसिंग ओवर इंटरनेट, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज उसको क्या आपको बताना है, व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है ना, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या है। ठीक है, तो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। यानी कि आप जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कुछ खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट या ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं। एनीथिंग फ्रॉम क्लॉथ टू इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड कॉमन हाउस होल्ड टर्म्स टू इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी सेल एंड परचेज ऑनलाइन। कहने का मतलब, आप कुछ भी अगर लाइक कपड़े या किसी भी तरीके के सामान या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या कुछ खाने का प्रोडक्ट या फिर किसी तरीके के इंश्योरेंस या कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो सब सारी की सारी चीजें जो है आपकी ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफाइन डिजिटल ऑर्डर। डिजिटल ऑर्डर क्या होता है। डिजिटल ऑर्डर मीन्स प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट इज नॉन फिजिकल, ठीक है ना, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो फिजिकल नहीं होते बच्चों, आप लोगों के जो है सॉफ्टवेयर बेसिस पे होते हैं और आप लोग ऑनलाइन ही टच पर ही इन सारी चीजों को ऐड करते हैं और ऑर्डर देते हैं। इट कैन बी डन यूजिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन और अ वेबसाइट। ओके, इट्स सेंड बाय द कस्टमर और अ पेमेंट क्लाइंट टू द पेमेंट सर्वर। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग बच्चों कई बार ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वो डायरेक्टली उनके सर्वर पे जाकर के ऐड हो जाता है, या कैश ऑन डिलीवरी देते हो तो वो जाकर के ऐड हो जाता है, तो इस तरीके से। तो अब बच्चों यहाँ पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग लेते हैं डिजिटल रिसिप्ट, यानी कि व्हाट इज द डिजिटल रिसिप्ट। तो बच्चों डिजिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बिलिंग कराते हो ना, तो बिलिंग आपको क्या होता है कि हैंड अगर आपको दे दी जाती है, पर्ची टाइप की आपको दे दी जाती है, तो एनालॉग बिलिंग हो जाता है, ठीक है, मैनुअल बिलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन उसी का हम लोग डिजिटल प्रिंट आपके मोबाइल पे डायरेक्टली दे देते हैं, लाइक पीडीएफ फॉर्म
जो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट पे होता है तो वो आपका डिजिटल रिसिप्ट कहलाता है। ठीक है ना, डिजिटल जैसे कि आजकल ई टिकट वगैरह चल रहा है कि आपके मोबाइल पे ही टिकट वगैरह होता है ना, तो वो उसी तरीके से डिजिटल रिसिप्ट होता है। नेक्स्ट है, नेम एनी टू ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म वेयर सी कैन सेल और हर प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, आप बहुत सारे बता सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और कई सारे मीशो, और इस तरीके से कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर 3 पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।